हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक दंपति रहा करते थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही दयालु थे। वे खेती किसानी करके अपना गुजारा करते थे। दोनों अपने गुजर बसर के लिए मौसम के अनुसार अपनी बगिया में हरी सब्जियां उगाया करते थे और उसे बेचकर अपनी जरूरतों को पूरी करते थे। एक दिन की बात है, वे दोनों दोपहर को अपने खेत में उपयोग किए जाने वाले कुछ जरूरी उपकरण लेने बाजार जा रहे थे। उसी रास्ते पर एक सुअर और एक कुत्ता मिल गए। दोनों बहुत भूखे थे। सुअर ने कहा, दादी जी, मुझे कुछ खाने को दो। इसके बदले मैं आपके लिए हल चलाऊंगा, घर का सारा काम कर दूंगा। कुत्ता भी बोला, दादाजी, मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ, कुछ खिला दो तो तुम्हारा दास बन जाऊं। बूढ़ा बूढ़ी थे बहुत ही दयालु, तो उन्होंने सुअर और कुत्ते से कहा, अभी तो है हाथ खाली, घर आ जाओ तो खिला दूं भरकर थाली। बूढ़ा और बूढ़ी दोनों सुअर और कुत्ते को घर ले आए और पेट भर खाना खिलाया। वादों के मुताबिक सुअर और कुत्ता बूढ़ा बूढ़ी के काम में हाथ बटाने लगे और दोनों प्यार से रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुत्ते को लगा कि बूढ़ा बूढ़ी सुअर को ज्यादा प्यार करते हैं और उसे ज्यादा अच्छा खाना देते हैं। उधर सुअर को भी लगा कि बूढ़े दंपति कुत्ते को ज्यादा प्यार करते हैं और उसे ज्यादा अच्छा खाना देते हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। सुअर और कुत्ते की इस तरह रोज की लड़ाई झगड़े को सुनकर एक दिन बूढ़ा बोला, होता है रोज झगड़ा तुम दोनों के बीच, तंग आ गए हम लोग। तुम लोग सोचते जो हो इतनी बातें नीच, फिर भी देंगे हम तुम दोनों को एक मौका। जो जीते उसे मिलेगा खाना सबसे अच्छा, पर जितना भी हो अच्छा हो खाना, वो होगा हमारा जूठा। दोनों राजी हो गए। बूढ़े से पूछने लगे कि क्या इम्तिहान होगा और उस इम्तिहान में कैसे पास होना है। बूढ़े ने दोनों को खेत में हल चलाने को कहा और यह कहा कि खेत की मिट्टी में जिनके पैरों के निशान अधिक मिलेंगे उसी को सबसे ज्यादा मेहनती माना जाएगा और अच्छा खाना उसी को दिया जाएगा। अगले दिन सुअर एकदम सवेरे उठकर हल लेकर खेत में चला गया और जी जान लगाकर मेहनत करने लगा। उस समय बूढ़ा बूढ़ी गहरी नींद में थे। कुत्ते ने देखा अभी मालिक मलकिन उठे नहीं हैं, थोड़ी देर और सो लूं, ये सोचकर वह सोता रहा। कुछ देर बाद बूढ़ा बूढ़ी नींद से जागकर घर के काम काज करने लगे। फिर उन्हें याद आया कि आज तो सुअर और कुत्ते का इम्तिहान लेने का दिन है। दोनों में से कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है ये देखने के लिए खेत में चले गए। कुत्ता उसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बूढ़ा बूढ़ी खेत की तरफ आगे बढ़ने लगे वह दूसरा रास्ता पकड़कर खेत में चला गया और जहां सुअर हल चला रहा था वहां पहुंचकर इधर से उधर भागने लगा। इस तरह भागने की वजह से उसके पैरों के निशान सुअर से ज्यादा हो गए और उसके बदन में मिट्टी भी बहुत ज्यादा लग गई। जब बूढ़ा बूढ़ी पास आए तो सुअर बोला, आप लोग देखिए कौन मेहनत ज्यादा कर रहा है। कुत्ता बोला, हाँ देखिए देखिए, जिनके पैरों के निशान ज्यादा होंगे तो वही मेहनती ज्यादा होगा। कुत्ते की बातों को सुनकर बूढ़ा बूढ़ी को भी यही लगा कि पैरों के निशान देखना ही सबसे ज्यादा आसान तरीका होगा। जिसके पैरों के निशान ज्यादा मिलेंगे उसी को ही विजयी घोषित कर दिया जाएगा और अच्छा खाना मिलेगा। जब बूढ़े दंपति ने देखा कि खेत में चारों तरफ कुत्ते के ही पैरों के निशान हैं और उसके बदन में सुअर से ज्यादा मिट्टी लगी हुई है तो फैसला यही किया है कि कुत्ता ज्यादा मेहनती है और उसको अच्छा खाना मिलने का हक है। बूढ़े दंपति के फैसले से नाखुश होते हुए भी सुअर को उनका फैसला मानना पड़ा। घर आकर बूढ़ी ने सुअर को खाने के लिए चावल का छिलका दिया और कुत्ते को मांस मछली के साथ चावल दे दिया। उस दिन से सुअर का खाना चावल का छिलका या भूसा है और कुत्ते का खाना लोगों का जूठा चावल मांस मछली है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। सुअर और कुत्ते ने अपनी अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की, लेकिन कुत्ते ने धोखा देकर जीत हासिल की।
हालांकि ये भी दिखाता है कि कभी कभी बाहरी दिखावट और चालाकी से हासिल की गई सफलता स्थायी नहीं होती। बूढ़े दंपति की दयालुता और न्यायप्रियता ने उन्हें सही निर्णय लेने में मदद की, लेकिन कुत्ते की चालाकी ने उसे अस्थायी लाभ दिलाया। सुअर, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा था, को कमतर आंका गया। इस प्रकार ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी का महत्व हमेशा बना रहता है, भले ही कुछ समय के लिए हमें असफलता का सामना करना पड़े। इस कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। अंततः सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।